ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के महावाक्य। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं। क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चल सकते हैं? परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते हैं। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है फिर सतोगुणी नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। ये तो नहीं सही है ना। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधानता चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, तो जरूर सतयुग नहीं है तो क्या है? कलयुग। अभी तो है ही कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। सतयुग होगा तो कलयुग नहीं होगा, कलयुग होगा तो सतयुग नहीं होगा। फिर दूसरी बात, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार है नहीं। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख, शांति, पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी वो अब है नहीं। अब वो ताकत नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता हो गई है? इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं। तो इस समय सतयुग दुनिया नहीं है तो जरूर कौन सी दुनिया है? कलयुग। तो इस कलयुग की दुनिया को जरूर बदलकर अब हमें सतयुगी दुनिया में जाना है। उसमें जाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो पुरुषार्थ करना है। अपने को 5 विकारों से मुक्त कर पुण्य आत्मा बनना है, तभी पुण्य की दुनिया में जा पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।